ग्रामीण सदर सदर का मेहमान मिला था और मेरे प्यार था। अस्सलाम वालेकुम। जब अपना काफिला आदमी वो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेगा रास्ता वैसे निकलेगा। वतन की मिट्टी गवार है ना, वतन की मिट्टी गवार है ना, जैसे में चश्मा ऐसे निकलेगा। आज़ादी की जदोजहद का वो मंजर जब हिंद की जमीन को का इलाज हिंदुस्तानी के लहू से पाक कर हासिल किया था। न जाने कितने 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 लहू बहाकर इस हिंदुस्तान को हासिल किया था। रगों में इससे ईमान में दर्ज था, हिंदुस्तान जिंदा था और जिंदा रहेगा। सामाई न रहा था अच्छी तरह जानते कटरा चट्टानी पीढ़ी गई में वतन के रहनुमाओं ने अमन सलामती का दिन को लेकर वतन के साथी वतन के दुश्मनों को साथ में मिला दिया और बताया कि शेर की एक दिन की जिंदगी डर के 10 साल जिंदगी से बेहतर है। ये लहू हमको ये पैगाम देता है कि अगर कभी वतन के लड़ने की जरूरत पेश आ जाए तो ये बात याद रखनी चाहिए कि तुमसे पहले भी लहू की तरह बहाए गए हैं। वो मरकर भी जी रहे अब तलक, वो मरकर भी जी रहे अब तलक, इसलिए कभी वतन की हालत में समझौता नहीं करना। आज मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ और ख्वाजा कलश पेश करता हूँ वतन में जाने स्वागत अमन और सलामती की पुकार पर लब्बैक कहते और आज़ादी की सदा बुलंद करते हुए हम के मुस्तकबिल को तबाही से बचा लिया। इतना कहकर मैं अपनी तस्वीर एक शेर पर खत्म करना चाहता हूँ। माटी के पुतले जिसमें ईमान बना है, माटी के पुतले जिसमें ईमान बन रहा है, अभी तक इस वतन की तरक्की का अरमान बना है। न भाषण पर उम्मीद है, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत में हिंदुस्तान जिंदा है। खुदा हाफिज।